इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान सबसे मिले, लेकिन सबसे पहले माताओं में प्रभु कैकेयी अम्बा से मिले। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, बहुत स्नेह दिया, लाड लड़ाया। क्यों? भगवान जानते। देखिए, कोई शरीर से रुग्ण हो, मन से रुग्ण हो, कोई दुखी हो, उसको लाड लड़ाई, त्रास मत दीजिए। घर में हो, गांव में हो, नगर में हो, मोहल्ले में हो, कोई भी हो, उसको प्रेम दीजिए। कई लोग तो बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। किसी के एक आंख ना हो ना, कहते हैं सुबह दिखाई ना पड़ना अकेले में। अच्छा भाई, रात को तेरी चली गई तब क्या होगा? विचार करिए, तुम्हारी भी तो कोई बीमारी चली लाल वाली और तुम्हारी भी गई, तो क्या करोगे? तो तुम्हारा मुंह कौन देखेगा? कभी ऐसी वाणी न बोलिए किसी को कष्ट हो। कुछ भी हो सकता है। ये आदमी जब जब आता, अरे भाई तू भी वैसा हो सकता है ना। प्रकृति के साथ कोई नहीं बहता है, कदापि नहीं। परमात्मा सभी माताओं से मिले, सबको प्रणाम किया, गुरु माँ को प्रणाम किया, सबको लेकर ठाकुर आश्रम पर पधारे। सीता मैया ने सबको प्रणाम किया है। गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई है, सब लोग उपस्थित भय बैठे विराजे। श्रद्धांजलि सभा के बाद जो समाज उपस्थित भया, इस समाज की ये प्रथम बैठकी। गुरुदेव भगवान ने सबको बैठने की आज्ञा दी, सब विराजे। जगत के माइक संबंध की चर्चा गुरुजी ने कुछ की, परमार्थ तत्व को संहारा, जिससे हम जो शोक भाव रखें वो थोड़ा हल्का रहे। महाराज का परलोक गमन सुनाया। सुनते ही मेरे प्रभु बहुत दुखी हुए। पूज्य पिताजी के जाने में मेरे प्रति ममता, मेरा स्नेह ही कारण रहा। ऐसा सुनकर तो मेरे राम जी विह्वल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत सिय सब सब लोग इतना विह्वल हो गए शोक भाव में, मानो महाराज का आज ही महाप्रयाण हुआ है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने प्रभु को बहुत समझाया। सरकार ने समाज के साथ मंदाकिनी स्नान किया। भगवान आज जल भी नहीं लिए, गुरुदेव भगवान के समझाने पर भी। प्रातःकाल हुआ, गुरुदेव भगवान ने जैसे जैसे व्यवहार बताया, मेरे प्रभु ने सब संपन्न किया। भाव पवित्र हुए। 2 दिन बिताए मेरे प्रभु गुरुदेव भगवान के पास पहुँचे और बोले, प्रभु नाथ लोक सब निपट दुखाले, कंद मूल फल अम्बो हे नाथ, माताएं, गुरु माँ, आप, सचिव जी और समाज अयोध्या का सब लोग वन में दुखी हैं। आपकी आज्ञा होती सब लोग अयोध्या जी प्रस्थान करते। आप यहाँ हैं, अब पूज्य पिताजी अमरावती में है। राजहीन राज नहीं रहना चाहिए। आप तो सब जानते हैं। सरकार कोई विशेष बात कह दी हो तो अपराध को क्षमा करें। प्रभु जो उचित हो वही आप करें। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी,
आप धर्म के फूल हैं, आप करुणा के घर हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? धर्म की परिभाषा कभी भी कहीं भी परिवर्तित नहीं होती, एक रही। कहीं भी आप सुनेंगे, कहेंगे एक परिभाषा। और धर्म की सेवा में लगा कोई भी व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं रह सकता। वो जान ले, मान ले कि हम धर्म में जी रहे हैं, कभी कष्ट नहीं। धर्म अपने रक्षक को कभी दुखी रखता ही नहीं, और अधर्म कभी सुख नहीं ला सकता। धर्म का फल ही है सुख और आनंद, अधर्म का फल ही है दुख और त्रास। जो धर्म में जीता है वो सदैव सुखी रहता है। गुरु विश्वामित्र महाराज ने मिथिला में कहा था, धर्म सेतु पालक तुम ताता। यहाँ गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, धर्म सेतु करुणा यतन कसन कहो असरा। आप धर्म बोले हैं महाराज, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? लोग बड़े दुखी थे अवध में, जब से यहाँ आए हैं सबके चेहरे पर प्रसन्नता है। सब लोगों ने सुना जो गुरुदेव के पास बैठे, समाचार सब तक पहुंच गया। सब बड़े गदगद हुए, 2 दिन रहने को मिलेगा। कुल भील अवध की प्रजा के लिए जो लोग उपस्थित हैं, अपनी अपनी क्षमता अनुसार सेवा लाते हैं, कंद मूल फल लाते हैं, सबकी सेवा करते हैं। 2 दिन आनंद में बीता है। अयोध्या के जो लोग आए हैं ना, जब कोल भील इनको कुछ कंदमूल फलादि देते हैं तो ये इनको कुछ भेंट देना चाहते हैं। अयोध्या जी के लोग कोल भील लोग कहते हैं, आप हमको ऐसा क्यों करते हो? हमारे जीवन में कभी धर्म रहा नहीं, हम तो पाप में ही सदा रत रहे। जब से प्रभु ने यहाँ पर कृपा की है, तब से ही हमारी चेतना परमात्मा की ओर रमी है। हम धर्म जानने लगे हैं, मानने लगे। हमारा सौभाग्य है कि आपका आगमन हुआ, हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं। अयोध्या की प्रजा कुल भीलों का सौभाग्य देखकर, इनका प्रभु में प्रेम देखकर इनके भाग्य की सराहना करते। दिन रात आंखों के पलकों के समान व्यतीत हो जाता है, समय का पता नहीं चलता है। मेरी माँ, जितनी माताएं हैं उतना वेश बनाकर और माताओं की सेवा करती। परमात्मा श्री राम को छोड़कर यह मर्म कोई जान सका नहीं। इधर भरत जी दिन रात एक ही सोच में कि प्रभु अयोध्या कैसे चलेंगे। गुरुदेव भगवान कहेंगे क्या? गुरु जी को कहना होता तो आने ही क्यों देते? मेरी माँ बड़ी अम्बा कहेंगी, माँ को कहना होता तो रोक न लेती। एकौ जुगति न मन ठहरानी, एक भी बात रुकती नहीं। मैं कहूँ तो मैं तो सेवक हूँ, मेरा तो कर्तव्य है स्वामी के वचन का पालन करना। प्रातःकाल भया, भरत जी श्री सीताराम जी के स्मरण में ही दिन और रात व्यतीत करते। प्रातः विधि से निवृत्त होकर बैठे ही थे कि गुरुदेव भगवान ने बुलाया। आकर भरत जी ने सिर चरणों में वंदन किया। नगर के जितने गणमान्य लोग उपस्थित थे सबको गुरुदेव ने बुलाया, यह विचार करने के लिए कि राम जी को कैसे अयोध्या ले जाने का प्रस्ताव रखा जाए। यहाँ एक बात को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि गुरुदेव भगवान चाहते तो हैं
परंतु यह मंत्र समझ में उनके भी नहीं आता है कि प्रभु से कहा कैसे जाए। कारण धर्म, सत्य, संकल्प, व्रत, दृढ़ता, परमार्थ जहां सब एकत्र हो जाएं, वहां बुद्धि रुक जाती है, व्यवहार भी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। जो परमार्थ के मंगल हेतु सत्य आचरण है उसी का पालन करना पड़ता है। गुरुदेव भगवान ने सबको बिठा करके बोलना प्रारंभ किया। बोले मुनिवर समय समाना सुनहु सभा सद भरत सुजान धर्म धुरीन भानुकुल भान राजा राम स्वबस भगवान। राम जी राजा हैं, 6 ऐश्वर्यों से पुष्ट हैं, भगवान हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, श्रुति के पुल के पालक हैं। राम जी का जन्म जगत को आनंदित करने के लिए हुआ है। गुरु, माता, पिता, वेद वचन, साधु सबके हितैषी हैं। दुष्टों को दलन करने के लिए, धर्म पथ की स्थापना के लिए राम जी ने जन्म लिया है। राम जी जैसा नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ के तत्व को कोई नहीं जानता जैसा जानना चाहिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, चंद्रमा, सूर्य, दिग्पाल, माया, जीव, ये जगत का जो भी व्यवहार है, इस सब में परमात्मा की ही प्रभुता काम करती है। उसी के व्यवहार से व्यवहार है। आप सब लोग विचार करके देखिए, धरती पर ऐसा कोई नहीं जिसके सिर पर राम जी की राजाज्ञा नहीं है। इसलिए मेरा ये मत है, गुरु जी कहते हैं कि राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित हो समुझ सयाने करहु अब सब मिली सम्मत। सो मेरा ये मत है, मेरी राय है कि राम जी के रुख की रक्षा करके व्यवहार करने में ही हम सबका भला है। अब आप लोग आपस में विचार करके जो उचित है वो हमको बताओ, वही मैं राम जी से कहूँ। अब आप विचार करें। जब गुरु जी ने कही दिया राखे राम रजाई रुख, तब आगे क्या बात करना, क्या समझना है। ये रघुवंश पुरोधा हैं गुरुदेव भगवान। सो गोसाई विधि गच जेही छेकी सकई कोटार टेक जो टेकी। सभा सुनी। गुरु जी ने फिर आगे ये भी कहा, यद्यपि हम सब चाहते हैं भगवान का अभिषेक हो, परंतु आप लोग ये विचार करो कि राम जी को अयोध्या कैसे ले चला जाए। राम रुख की रक्षा करनी है, फिर अयोध्या भी ले चला जाए, दोनों कैसे संभव है। राम जी के रुख में यदि अयोध्या जाना ही होता तो राम जी आते ही क्यों। जीवन में किसी व्यवहार का पालन करने के पहले तो विचार में चले जाना चाहिए, व्यवहार करने के बाद विचार शून्य हो जाना चाहिए, फिर विचार करने का अवसर समाप्त। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।